प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के हमारे काव्य में यानी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद की जो एक रचना है कामायनी, जो छायावाद की एक कालजयी कृति मानी गई है, उसके संबंधित व्याख्या को हम पढ़ते हैं। किस तरह से हमारी इस व्याख्या को हमें परीक्षाओं में करना चाहिए ताकि हमारे अधिक से अधिक अंक हम प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के आधार स्तंभ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ और लगभग इन्होंने साहित्य में अनेक भाषा की वो रुचि लेते थे। संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत, अनेक प्रकार की भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचनाएं, जिनका संपूर्ण जीवन हमारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना में समर्पित कर दिया। कवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। तो देखिए, बचपन में इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे साहित्यिक रुचि से अपने आप को अलग न रह सके। इसलिए हम जयशंकर प्रसाद की ये जो हमारी कामायनी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि कामायनी एक महाकाव्य है और इसकी भाषा है खड़ी बोली में ये लिखा गया है कि रचना है। साथ ही साथ हम इसे कह सकते हैं कि कामायनी जो है उसमें लगभग 15 सर्गों को शामिल किया गया है। ये जो हम पढ़ेंगे वो पहला सर्ग है चिंता सर्ग। कौन कौन से 15 सर्ग हैं उनके बारे में मैं बता देना चाहूंगा। सबसे पहला जो सर्ग है वो है चिंता सर्ग, चिंता सर्ग। उसके बाद में आशा, उसके बाद में श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में काम, वासना, काम, वासना, लज्जा, लज्जा, ये सभी शब्द है। कर्म, ईर्ष्या, 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 पीड़ा, ये सर्गों के नाम है। स्वप्न, स्वप्न, संघर्ष, संघर्ष, निर्वेद, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, आनंद। तो ये 9 सर्ग हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी में। कामायनी के सर्ग हैं ये। चिंता पहला सर्ग, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये लगभग 15 सर्ग हैं। अब हमारे महत्वपूर्ण जो सर्ग है वो एक तो पहली तो है चिंता सर्ग, जो परीक्षाओं में या पाठ्य पुस्तकों में जिनमें एक श्रद्धा सर्ग भी महत्वपूर्ण है। कई बार लज्जा सर्ग भी लगा दिया जाता है। इसके अलावा जो सर्ग है वो ईड़ा सर्ग भी है और एक आनंद सर्ग। तो ये 4-5 जो सर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 15 सर्ग हैं जिनकी रचना कवि जयशंकर प्रसाद ने 15 सर्गों में इस कामायनी को विभाजित किया है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी एक कहानीकार के रूप में भी, एक नाटककार के रूप में भी अपनी पहचान जयशंकर प्रसाद ने बनाई है। तो देखिए, इनके जो जयशंकर प्रसाद ने, हम ये कह सकते हैं कि जो नाटक है उनमें दुर्स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और साथ ही जन्मजय का नागयज्ञ, ये सभी प्रकार के जो नाटक है
उन सभी नाटकों की उन्होंने रचना की है। इसके अलावा इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं जो यथार्थवादी उपन्यास कहे जाते हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती, केवल 3 उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहानी भी लिखी है जिसमें देवव्रत, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर और गुंडा, और जो बहुत सारी कहानियों का संकलन इन्होंने किया है। इसके अलावा काव्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी, एक तो कामायनी जो महाकाव्य के रूप में जानी जाती है, एक उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार और कानन कुसुम, प्रेमपति, करुणालय, और इसके साथ साथ महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, और ये सभी जो काव्य है ये जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध अपनी रचनाएं मानी जाती है, जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा और इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत कल्पना और इतिहास का एक अनूठा संगम अपने काव्य के अंतर्गत किया है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना विधान है अपने आप में। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के बारे में। देखिए, कामायनी जो रचना है उस रचना का विधान कवि जयशंकर प्रसाद ने उत्तर भारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तर भारत में एक बार भयानक जल प्रलय हुआ था। जल प्रलय के समय पूर्व यहाँ देव संस्कृति पनप रही थी। देवी देवता इतने ऐशो आराम भोग विलास के जीवन जीत रहे थे या जी रहे थे कि उन्होंने भोग विलास का जीवन जीते हुए उस प्रकृति के प्रति अपने उपेक्षा भाव को अपनाया। अहंकार में वो भर गए थे। भोग विलास ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। प्रकृति ने उनके ऊपर कोप किया। वो अपने ही मद में, यानी प्रकृति को भी अपने अधीन करना चाहते थे, प्रकृति को भी अपने वश में करना चाहते थे। लेकिन प्रकृति दुर्विजय है, अजय है, उसको कोई भी जीत नहीं सकता। प्रकृति ने अपना कोप दिखाया और देखते ही देखते भयानक जल प्लावन में देव संस्कृति पूरी तरह से जल में डूब गई। तो जब देव संस्कृति का अंत हो रहा था उसी समय मनु नाव लेकर के उस हिमालय पर्वत की श्रृंखला के पास डोल रहे थे, भटक रहे थे। तभी एक विशाल मत्स्य या मछली ने उनकी नाव को टक्कर मार दी, जिससे नाव जर्जर हो गई, टूटने की अवस्था में। किसी न किसी तरह से मनु ने अपनी जान बचा करके हिमालय की ऊपरी शिखर पर वे जाकर के बैठ गए और अपने भीगे नेत्रों से सारे संसार की जल प्रलय को अपनी आंखों से देख रहे थे। उस समय मनु के मन में एक चिंता का जन्म होता है कि क्या देव संस्कृति का अंत होने के पश्चात क्या कोई एक नई संस्कृति क्या जीवित है या सब कुछ समाप्त हो गया है। मनु के मन में इस चिंता में वो लग रहे थे और चिंता में इतने खो गए थे कि चिंता में शायद अब जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं रह गया था। मनु पूरी तरह से दुखी और पूरी तरह से निराश हो चुके थे। तब जब कथानक आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं कि देखते हैं कि निश्चित रूप से जहां विनाश होता है वहां निर्माण भी होता है। तो एक नई विचारधारा उनके जन्म ली, वो थी आशा। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में आशा है तो आशा व्यक्ति को हमेशा जीवित रखती है, मरने नहीं देती। आशावादी बनो। मनु आशावादी बनता है कुछ समय के लिए और सोचता है कि मेरा जीवन तो अभी सुरक्षित है, मुझे एक नए जीवन का आरंभ करना होगा, एक नई सृष्टि का, एक नए मानव का निर्माण करना होगा, एक नई संस्कृति का उत्थान करना होगा। ये सोच करके उनके मन में एक आशा की कहीं किरण जागी। दूसरा, हमारा जो चिंता के बाद में जो सर्ग आता है, जो निराश हो जाते हैं मनु, वो आशा सर्ग ही आता है। अब देखिए, आशावादी जब हो जाता है तो कोई न कोई सहारा उसे अवश्य मिल जाता है। तो सहारा मिलता है उसको श्रद्धा का, जो हमारा तीसरा सर्ग है। किस तरह से श्रद्धा मनु के लिए एक जीवन की आशावादी किरण बनकर आती है। श्रद्धा मनु को
मानव जाति का उत्थान करने का आग्रह करती है, क्योंकि जो श्रद्धा थी वो हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। तो मनु ने श्रद्धा से अपना संपर्क साधा। श्रद्धा ने संपूर्ण निराशावादी भावना को हटा करके उसके मन में एक नए मानवता की संकल्पना का एक नया दौर शुरू किया और उसने कहा, तुम देव संस्कृति के हो, अमर जाति के से उत्पन्न एक जीव हो या प्राणी हो, तुम अमरता के निशानी हो, भला तुम्हारा अंत कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक नव जाति देव संस्कृति के पश्चात एक नव मानव जाति का तुम निर्माण करो। और श्रद्धा कहती है कि इस निर्माण में मैं तुम्हारे लिए सहयोगी बनने के लिए भी तत्पर हूं, तैयार हूं। तो श्रद्धा के लिए श्रद्धा मनु की एक सहयोगिनी बन करके, उनके हृदय की राजरानी बन करके उनके सहयोग उनको एक नए जीवन के पथ की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से चिंता जो है वो मनुष्य को मार देती है। चिंता से मनुष्य निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, लेकिन आशा उसे पुनर्जीवित कर देती है और श्रद्धा उसमें जीवन का संचार कर देती है। जीवन में एक नई आशा का, उम्मीद का, एक नए भाव का संचार कर देती है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रसंग है वो केवल चिंता तक सर्ग है। तो चिंता में ही हम पहले पढ़ेंगे। तो किस तरह से तो जल प्रलय हुआ, जल प्रलय में देव संस्कृति नष्ट हो गई। देव संस्कृति के जो अवशेष थे वो जल के बाहर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। तो मनु के मन में ये चिंता हुई कि अब क्या होगा, अब मेरे जीवन का क्या उद्देश्य शेष रह गया। इसी चिंता और उधेड़ बुन में वो फंसा रहा। सोचता था कि शायद मेरे अब जीवन का कोई उद्देश्य अवशेष नहीं रहा, क्या किया जाए। तो मनु के मन में इसी तरह की चिंताओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति में अगर चिंताओं के बीच में कहीं एक उम्मीद की या आशा की किरण कहीं जिग जाती है तो जीवन जीने के प्रति एक नई उमंग, एक नई ललक उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो हम दूसरे सर्ग में आशा के रूप में देखते हैं, श्रद्धा उसके जीवन संगनी के रूप में सामने आ जाती है। वो उसको हमेशा साथ देती है। और कहानी आगे, यानी कि एक जो महाकाव्य का जो दूसरा तीसरा प्रसंग तक कहानी, यानी कि एक कथानक जो है वो कहानी की भांति आगे बढ़ता रहता है। और इस तरह से बाद में वो जब ईड़ा के बाद में मनु के मन में काम वासना का भाव जागता है, काम वासना ये सभी जो है तो मनु के मन को विकृत कर देता है। मनु पूरी तरह से श्रद्धा के प्रति उपेक्षित भाव रखने लगता है और किस तरह से गर्भवती उस श्रद्धा को छोड़ करके मनु त्याग करके, यानी लेकिन वहां एक नया भाव भी उत्पन्न होता है कि श्रद्धा के मन में एक लज्जा भाव का उत्पन्न होता है। लज्जा ही नारी की शोभा है, लज्जा से ही नारी का अस्तित्व संभव है और लज्जा ही समाज में उसे मान सम्मान दिलाती है। तो श्रद्धा के मन में एक लज्जा का आविर्भाव होता है और उसके पश्चात कहानी आगे बढ़ती है। फिर लज्जा मनु को कर्म के लिए प्रेरित करती है कि कर्म करो, हताश मत हो, निराश मत हो, जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करो। इसलिए कर्म के लिए वो प्रेरित करती है उसे। और फिर अंत में एक जब कर्म भी कर लेते हैं तो उसके बाद में एक नई विचारधारा का जन्म होता, वो होता ईर्ष्या का। जब व्यक्ति किसी को देखता है आगे बढ़ते हुए या कुछ करते हुए तो एक मन में एक निराशा यानी आशा यानी कि एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, नफरत सी हो जाती है। ईर्ष्या मनु को हो गई श्रद्धा से। वो श्रद्धा को त्यागना चाहता था, छोड़ना चाहता था, क्योंकि बार बार वो उसके कार्य में बाधक उपस्थित हो रही थी, निर्देश देने का वो काम करने लगी। तो मनु ने ईर्ष्या भाव के कारण कहां चला गया, वो ईड़ा के पास में चला गया। ईड़ा एक राजकुमारी थी, एक भव्य नगर की वो राजरानी थी, इसलिए उसने मनु को पूरी तरह से अपने प्रेम पास में फंसा लिया। और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जहां हम बात करें, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। अपनी बुद्धि और विवेक से उस मनु को अपने वश में कर लेती है। अब देखिए, लेकिन स्वप्न, मनु श्रद्धा स्वप्न देखती है। किस तरह से मनु जो है
वो संकटों से घिरा हुआ है। सपने में वो अवस्था देखती है, सपने में उसकी दुर्दशा को देखती है तो वो जाग जाती है। संघर्ष, तो वो संघर्ष शुरू होता है मनु को प्राप्त करने के लिए, मनु को पाने के लिए। इस ईड़ा से एक नए संघर्ष का जन्म होता है। फिर निर्वेद, एक तरह से निर्वेद का मतलब होता है कि एक तरह से एक वैराग्य रूप मन में उत्पन्न हो जाता है, ईड़ा यानी श्रद्धा के मन में। और इसी तरह से फिर बाद में दर्शनी परम जीव जगत माया इनके संबंध में एक दर्शन की अनुभूति होती है, और अंत में उस परम परमेश्वर, उस रहस्यवादी सत्ता की अनुभूति भी होती है रहस्य के रूप में। और जब ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो अंतिम सर्ग आनंद को प्राप्त करता है, अर्थात इसका जो अंत होता है वो आनंद सर्ग के साथ ही होता है। तो ये हमारे 15 सर्ग थे जो एक कथानक को, एक कहानी की बातें बांधे रखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने इस महाकाव्य में अपनी बौद्धिकता का, अपनी हृदयगत भावनाओं का पूर्ण ध्यान में रखा है। तो आइए आज हम कामायनी की महाकाव्य के चिंता, पहला सर्ग चिंता की व्याख्याओं के संबंध में अध्ययन करते हैं कि किस तरह से चिंता हमारे लिए, चिंता जो व्याख्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। चिंता का आरंभ कहां से होता है? चिंता का आरंभ इन पंक्तियों से होता है जो हम पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की पहला ही सर्ग है चिंता। उसके अलग अलग हमारे पाठ्य पुस्तक में उनके अलग अलग जो महत्वपूर्ण है हमारे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से पूरे व्याख्याओं का अध्ययन कर पाना लगभग असंभव है। जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी होगी उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कामायनी चिंता सर्ग, और यहां से आरंभ होता है कि देखिए किस तरह से जल प्रलय होता है। उस जल प्रलय के पश्चात हिमालय के ऊपर बैठा हुआ जो मनु है उसके मन में किस तरह से चिंताओं ने, उसे दुश्चिंताओं ने घेर लिया है। इसी का चित्रण करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हिमगिरी के तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन था, एक तत्व ही की प्रधानता। कहो उसे जड़ या चेतन, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध, उसी के हृदय समान नीरवता सी शीला चरण से टकराता फिर पवमान। अर्थात इस दर्शन में ये दर्शना की अनुभूति भी हुई है, इसमें रहस्यवाद की अनुभूति भी हुई है, उस प्रमुख सत्ता की अनुभूति भी हुई है। देखिए क्या कहते हैं, मैं प्रसंग बताता हूं आप लोगों को सबसे पहले कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक जो संदर्भ है, पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य के कामायनी के चिंता सर्ग से ये अवतरित है। यह हम लिख सकते हैं किसमें? संदर्भ में। चिंता सर्ग से ये अवतरित है। पाठ्य पुस्तक का नाम हमारी होगी आधुनिक काव्य के कामायनी के चिंता सर्ग का प्रथम भाग से ये अवतरित है प्रसंग। देखिए, हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत के उत्तर यानी ऊंचे, शिखर यानी चोटी पर, अर्थात मनु जो है हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर, शिला यानी कोई भी पत्थर की बनी हुई जो आकृति है उसकी शीतल छाओं के ऊपर, शिला गुफा की तरह होती है, और जल प्रलय की उस प्लावन स्थिति को वो देख रहा था, किस तरह से जल ने उसकी मानसिकता को बिगाड़ दिया था, एक चिंता को, एक नई चिंता को उसके मन में उत्पन्न कर दिया था। तो देखिए, वह हिमालय की ऊंची शिखर पर बैठ करके एक जो पत्थर निमा शिला थी, उस शिला के सहारे शीतल छाह में, ठंडी छाह में वो बैठा हुआ था, चिंता मग्न था, चिंताओं में डूबा हुआ था, और सोच रहा था कि अब हमारे निकट भविष्य का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्योंकि देव संस्कृति के विनाश के पश्चात मनु की क्या उसमें भूमिका होगी, किस तरह से एक नई संस्कृति का पुनर्जीवित हो पाना संभव हो सकेगा, क्या अकेला मनु इस संसार को पुनर्जीवित कर सकेगा, एक नई संस्कृति के वो तारनतार बन सकेगा, ये चिंता लगती है। देखिए, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। देखिए, एक व्यक्ति अर्थात वो मनु जो था, आंखों से आंसू निरंतर गिर रहे थे,
देख रहा था कि देखिए कितना वैभव था, कितनी शान थी, कितना कितना ऐश्वर्य था राजाओं के पास में, इन देवताओं के पास में। लेकिन देखिए प्रकृति ने उनके अहंकार को, प्रकृति ने उनके दंभ को पल भर में ही नष्ट कर दिया। ये मनु विचार करते हैं। तो वो आंखों से आंसू गिर रहे थे, नीचे देख रहा था प्रलय प्रवाह, उस प्रलय प्रवाह को वो अपनी आंखों से देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा, जीवन का क्या लक्ष्य होगा, अब हमारे जीवन को कैसे संवारूं मैं, इस तरह के बारे में वो विचार कर रहा था। नीचे जल था, ऊपर हिम। मनु ने देखा कि जो जल प्लावन था वो बहुत तेजी से बह रहा था, नीचे जल था और हिमालय की ऊपर चोटियों के ऊपर बर्फ भी जमी हुई थी, यानी तरल और बर्फ दोनों ही रूप दिखाई, लेकिन सत्ता का वो रूप एक ही है। जो बर्फ पिघल जाती है तो जल बन जाता है, और जल जब जम जाता है तो बर्फ के रूप में, लेकिन वो एक ही तत्व है। यहां भी यही बताया। नीचे जल था जहां मनु देख रहा था, हिमालय की ऊंची चोटी पर ऊपर, और ऊपर हिम यानी बर्फ था, ऊपर हिमालय की उस चोटी पर हिम था। एक तरल था, एक सकल। एक तरल यानी बह रहा था, प्रलय की उस जल का जो प्लावन था जिसमें विशाल लहरें उठ रही थी, वो तरल रूप में था, बहने वाले रूप में था। एक सघन, एक बर्फ के रूप में था, सघन यानी मिला हुआ या जमा हुआ, एक सघन रूप में था, लेकिन तत्व एक ही थे। देखिए एक तत्व की ही प्रधानता, चाहे वो तरल हो, चाहे वो सघन हो, चाहे वो पानी हो या चाहे बर्फ हो। लेकिन पानी भी तो, बर्फ भी तो पानी से ही जन्मा है, यानी उस प्रकृति सत्ता में जो प्रलयकाली जल है वो भी तरल है, बहने वाला है, तो सघन है वो भी जल है। जल का ही एक रूप, लेकिन वो स्थिर रूप है, वो कोई विनाशकारी रूप नहीं है, वो एक जमा हुआ रूप है, एक स्थिर रूप है। तो एक अस्थिर रूप है जो जल प्लावन के रूप में है, तो दूसरा अस्थिर रूप में है जो बर्फ के रूप में है, लेकिन वो एक ही तत्व में है, एक ही सत्ता के वो रूप है। देखिए कहो उसे जड़ या चेतन, उसे जड़ या चेतन, उसे कवि कहता है जयशंकर प्रसाद, उसे हम जड़ भी कह सकते हैं। जड़ यानी बर्फ, जो स्थिर है, जो चल नहीं सकता, जो एक जगह जमा हुआ है, जो एक जगह ठहरा हुआ है, उसे हम जड़ भी कह सकते हैं, स्थिर। और एक चेतन है जो प्रवाह है, जो बह रहा है, जो गतिमान है, उसे हम चैतन्य रूप में भी देख सकते हैं। जड़ और चेतन दोनों ही रूप बिल्कुल सामने दिख रहे थे जल प्लावन के रूप में। यहां कवि यही बताना चाहता है कि एक तो तरल, जो प्रलयकाली बाढ़ थी वो तरल थी, बह रहा था, तेजी से बह रहा था, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो दूसरी तरफ हिमालय की ऊपर चोटियों के ऊपर भी जड़ रूप में बहुत सारी बर्फ भी जमी हुई थी। देखिए दूर दूर तक विस्तृत हिम था। मनु ने देखा, जहां भी अपनी नजर दौड़ाई, मनु ने दूर दूर तक हिमालय की विशाल चोटियां ही नजर आ रही थी, और हिमालय पूरी तरह से उस जल प्लावन में, यानी कि जल प्लावन की जो धाराएं थी वो हिमालय से बार बार टकरा रही थी। बड़ा ही यह प्रलयंकारी स्थिति थी कि एक इस स्थिति में एक संस्कृति का विनाश हो गया। वो थी देव संस्कृति, जो अमरता का प्रतीक मानी गई थी। लेकिन कहते हैं कि अमर कोई चीज नहीं है, जो जन्मा है, जो चीज का अस्तित्व है, उसका एक न एक दिन अस्तित्व नष्ट भी होता है। ये भी कवि बताना चाहता है। तो देखिए दूर दूर तक हिमालय का विशाल पर्वत ही फैला हुआ था। स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता शीला चरण से टकराता फिर पवमान। स्तब्ध यानी बिल्कुल शांत होकर के, स्तब्ध होकर के, आश्चर्यचकित होकर के, उसी के हृदय यानी बिल्कुल अब किसी प्रकार की, मनु जो था इस प्रकार से जब प्रलय की उस स्थिति को देखा, उस स्थिति को देख करके हृदय में स्तब्धता आ गई। वो भी जड़ हो गया, एक जगह टिक गया, बैठ गया, और सब कुछ उस प्रलय काल की स्थिति को देख रहा था। नीरवता सी शीला चरण से टकराता फिर पवमान था। नीरवता यानी बिल्कुल शांत वातावरण में, जो शिला थी, नीरवता यानी शांत वातावरण में एक शिला चरण से, शिला चरण यानी बड़ी बड़ी जो पहाड़ की जो चोटियां थी,
पहाड़ की जो शिलाएं थी उनसे जल टकरा रहा था, बहुत तेजी से उसकी ध्वनि हो रही थी। देखिए, टकराता फिर पवमान था, साथ ही साथ तेज गति से बहने वाली तेज हवा भी लहर के साथ में बह रही थी, जो मनु को अपना एहसास कर रही थी, अपनी शक्ति का वो परिचय दे रही थी। तो यहाँ पर ये भी बताया, टकराता फिर पवमान, पवमान यानी बहने वाली जो तेज हवा है वो भी पहाड़ों से टकरा रही थी और लहरें भी पहाड़ों से टकराई थी। तो जो स्थिति थी वो बड़ी विकट थी, बड़ी भयानक स्थिति थी, जिसका चित्रण कवि जयशंकर प्रसाद ने इस हमारा ये जो चिंता सर्ग है वो यहीं से आरंभ होता है, यानी कि हिमालय की उस उतंग शिखर पर यहीं से आरंभ होता है। ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ज्यादा क्योंकि खड़ी बोली में है इसलिए कोई ज्यादा समस्या नहीं आ सकती। तो इसमें ये देखिए, तो यहां पर ये इस व्याख्या के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, जो विशेष रूप में अगर हम लिखेंगे, भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्ष है, काव्य के अनुरूप है और साथ ही साथ मनु की मनोस्थिति और चिंताग्रस्त मन को इसमें दर्शाया गया है। किस तरह से मनु के मन में यानी देव संस्कृति के नष्ट होने के पश्चात में एक नई विचारधारा का जन्म, वो चिंता, और चिंता का आरंभ यहीं से होता है कि जब वो जल प्रलय के अपने आंखों से जब वो देखता है तो वो चिंता से ग्रसित हो जाता है और चिंताएं प्रकृति और अधिक बढ़ा देती है, क्योंकि प्रकृति की उस विकराल रूप के कारण ही एक देव संस्कृति का अंत हो गया था, एक देव संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यह हमने पहली पंक्ति में ये पढ़ा। सा से सी, कई बार इसमें उपमा अलंकार, शिलाचरण से सा से सी उपमा अलंकार, नीरवता सी उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का भी सा से सी जहां कहीं भी हो वहां उपमा अलंकार का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उपमा अलंकार है यहाँ पर, जड़ या चेतन। तो इस तरह से कई प्रकार की जो चीजें थी वो उपमा है, रूपक है, श्लेष है, इन सभी अलंकारों का प्रयोग हमने इस रूप में देखा है। अब देखिए, अब हमारा जो अगली व्याख्या है वो है, प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल, सब विलासता के नद में। कवि कहना चाहता है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति रही दुर्विजय पराजित, दुर्जय पराजित, यानी देवी देवताओं ने प्रकृति को अपने वश में और अपने नियंत्रण में करना चाहा, लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है, प्रकृति तो दुर्विजय यानी बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं, असंभव है। प्रकृति दुर्विजय यानी विजय से दूर रही, वो विजय प्राप्त नहीं कर सके, प्राप्त नहीं कर सके। कौन? देव संस्कृति के लोग, अमरता के प्रतीक, वो प्रकृति रही दुर्विजय यानी कि उसको जीत नहीं सके, वो पराजित। उल्टा जो देव संस्कृति के देवी देवता थे उनको प्रकृति के सामने क्या होना पड़ा? पराजित, उन्हें हारना पड़ा। हम सब थे भूले मद में। कवि कहता है कि जो देव संस्कृति के देवता लोग थे वे सभी अपने अहंकार में प्रकृति को भूल गए थे, उसके प्रति अपनी उपेक्षा को भाव वो प्रकट कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भोले थे हाँ तिरते केवल। अब देखिए हम कितने सरल थे, लेकिन आज वही संस्कृति के जो अवशेष हैं वो पानी के भीतर तिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा वैभव, सारी संस्कृति, सारा जितना भी ऐश्वर्य था वो देखते ही देखते नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। उसी ऐश्वर्य के बारे में बात कही गई है। सब विलासता के नद में वे सब डूबे डूबा उनका, यानी जो विलासता थी, भोग विलास की वासना के कीचड़ में वो बिल्कुल भीग गए थे, वासनाओं के जंगल जाल में फंस गए थे। तो इस प्रकार से प्रकृति की उपेक्षा उन्होंने कर ली थी और प्रकृति को चाहते थे कि वो भी उनके वश में रहे। तो उस विलासता में वो सब कुछ भूल गए थे, लेकिन देखिए उनकी सारी विलासता के
जो प्रसाधन है, जो विलासता के जो रूप है, वो नदी में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे सब डूबा डूबी उनका वो वैभव, उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, भोग विलास, सब कुछ उस जल प्रलय में डूब गया। उनका सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी अवशेष या शेष न रहा। तो इस तरह से वे सब डूबे, डूबा उनका वैभव, बन गया पारावार। पारावार का मतलब होता है कि वो विशाल समुद्र में समाप्त हो गए। पारावार यानी समुद्र, समुद्र में विलीन हो गए। देखते ही देखते जो उनका वैभव था, जो उनका ऐश्वर्य था, जो उनके आनंद भोग की वस्तुएं थी, वो सारी की सारी उस विशाल जल प्रलय के उस समुद्र में डूब गए थे। सारे वैभव, खान पान, आचार व्यवहार सब कुछ समाप्त हो गए थे। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाथ अपार। कवि कहता है, कवि जयशंकर प्रसाद, कि मनु विचार करते हैं कि देव सुखों के ऊपर, देवताओं के सुखों के ऊपर अब तो विशाल सागर, दुख का सागर लहराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देव संस्कृति को देखते ही देखते उस जल समाधि में वो सब कुछ समाहित हो गए हैं, सब समाप्त हो गए हैं। क्योंकि उस प्रकृति ने उन्हें जीवित रहने का अधिकार ही नहीं दिया, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन को उनसे छीन लिया, जबकि वो अमरता के प्रतीक थे। लेकिन प्रकृति की उपेक्षा ने उनके सारे वैभव को, उनके सारे ऐश्वर्य को, उनके सारे आनंद को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। आज वैभव बन गया पारावार, अर्थात जो उनका वैभव था वो समुद्र में विलीन हो गया, समुद्र में समाहित हो गया, समुद्र में खो गया। उमड़ रहा देव सुखों पर दुख जल्दी का नाथ अपार। देख उमड़ रहा है, यानी देखिए किस तरह से प्रलय के ये बादल हैं, प्रलय की ये विकराल लहरें हैं, वो उमड़ उमड़ करके देव सुखों के ऊपर अठास कर रही है, हंस रही है कि देखो थे क्या मानते थे अपने आप को, कितना शक्तिशाली मानते थे वो, कितने अहंकार में वो भरे हुए थे और सुख को ही अपने जीवन का आधार मानते थे वो। लेकिन आज देखिए उन सारे सुखों के ऊपर पानी फिर गया, सब कुछ समाप्त हो गया। देव सुखों पर दुख जल्दी यानी सागर, यानी दुख रूपी सागर ने नाद अपार, नाद का मतलब होता है ध्वनि, नाद यानी ध्वनि, अर्थात भयंकर जल प्रलय की उस वस्तु ने, जल प्रलय की उस विकराल ध्वनि ने सबको भयभीत कर दिया था। अब तो विशाल सागर, दुख का सागर ही नजर आ रहा था। उसकी भयानक ध्वनि जो दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, अपार भयंकर रूप से, इस पार से उस पार तक भयानक रूप से बादल गरज रहे थे, यानी कि लहरें चट्टानों से टकरा टकरा कर भयानक उस परिदृश्य को उपस्थित कर रही थी। यही देख करके मनु दुखी हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि अब नए जीवन की शुरुआत कैसे हो सकेगी। सब देख रहे थे हम सब तो फिर क्यों न विसर्पल होती सृष्टि। मनु देख रहा है, हम सब कुछ देख रहे हैं, तो फिर क्यों न विसर्पल होती सृष्टि। बताओ, हम कुछ ही देख रहे हैं कि देखिए देव संस्कृति, देवी देवताओं ने जो अमरता प्राप्त वरदान थे, उन्होंने प्रकृति की उपेक्षा की, अपने सुख को ही सर्वप्रथम माना, प्रकृति की का अनदेखा किया, प्रकृति की उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की, प्रकृति का उन्होंने दोहन किया, प्रकृति के संरक्षण के बारे में उन्होंने विचार नहीं किया, और यही उनके पतन का कारण बना। इसलिए प्रकृति हमारा जीवन है। कवि यही बताना चाहता है कि अगर हम प्रकृति के प्रति छेड़छाड़ करते हैं, या प्रकृति का जो रूप है वो बड़ी सहनशील होती है, सब कुछ सहन करती है, लेकिन जब प्रकृति अपना क्रोध दिखाती है तो उसमें देव संस्कृति का भी जो अमरता का प्रतीक थी वो भी देखते ही देखते ही नष्ट हो गई। देखिए सृष्टि क्यों नहीं होती, हम सब देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, क्यों न विसंकल होती सृष्टि। ये जो सृष्टि है वो भला अपना विकराल रूप क्यों नहीं दिखाती, विसंकल क्यों नहीं होती, बिखरती क्यों नहीं। उसने
सब कुछ बिखेर दिया, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि सृष्टि भी संतुलन का अंत होता, तीतर बितर कर देना, सिर्फ चीजों को बिखेर देना क्यों नहीं करती हूं। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। देखिए अचानक ही प्रकृति ने जब उससे उपेक्षा रखी, जब उससे देखा कि सभी लोग देव संस्कृति के लोग मद मदिरा और सुरा सुंदरी में खो रहे हैं और प्रकृति एक अनजान वस्तु बनकर रह गई है उनके लिए, तो प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया और एक दिन अचानक भयानक रूप से आपदाओं के रूप में वो बरस पड़ी। भयानक काले काले बादल उमड़ आए और भयानक रूप से जल वृष्टि आरंभ हो गई। इतना जल वर्षा कि देखते ही देखते देवताओं के मन में भी अब अपने अंत का एक जो भाव था वो उत्पन्न हो गया, और देखते ही देखते इतना भयानक पानी बरसा कि देवताओं के सोने के स्वर्ण चांदी के बने हुए महल भी वो जल समाधि ले चुके थे। आपदाओं की भयंकर आपदाओं की वृष्टि हो रही थी, भयानक आपदाएं सामने उपस्थित हो गई थी। ये मनु सब कुछ देख रहा था। गया सब कुछ गया, सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सास यौवन स्मित मधुर सदृश्य निश्चित विहार। कवि कहता है कि देखिए कितनी मधुरता थी, कितनी मधुर ध्वनियों का श्रृंगार यहाँ हुआ करता था। देवी देवताएं नृत्यांगनाओं का श्रृंगार करते थे, घुंघरों की ध्वनि वो सुना करते थे, नृत्य और संगीत का वो आनंद लिया करते थे। सारा वातावरण मधुरता से भरा हुआ था। लेकिन देखिए सुर बालाओं के श्रृंगार, देवी देवताओं की जो बालाएं हैं, बच्चियां हैं या लड़कियां थी, वो कैसे अपने शरीर का श्रृंगार करती थी दूसरों को लुभाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। देव बालाओं ने भी अपने श्रृंगार को, अपने शरीर को सजाने में, क्योंकि वो भी प्रकृति का उपहास करती थी। अब देखिए उषा ज्योत्सना साल यौवन स्मित, देखिए कितनी सुंदर थी, जैसे प्रातः काल की पहली किरण आती है उसी भांति देव संस्कृति की जो बालाएं थी, जो स्त्रियां थी, जो बालिकाएं थी, उनका अंग प्रत्यंग सुनहरी किरणों की भांति था, सूर्य की सुनहरी किरणों की भांति था। एक अदम्य चमक उनकी आंखों में देखी जा सकती है, स्वर्ण आभासित उनका शरीर, जो कोई भी देख ले वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेकिन ज्योत्सना सा यौवन, उनका यौवन था, उनकी जो जवानी थी वो मदमस्त थी, स्मित यानी मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। हल्की मुस्कान जवानी की वो हर समय हर पल हर क्षण दिखाई दे रही थी। मधुप सदृश्य निश्चित विहार, देखिए मधुप सदृश्य निश्चित विहार, देवी देवता जितने भी लोग थे वो मधु भंवरों की भांति, मधु यानी भंवरों की भांति, जैसे भंवरे फूल की खुशबू लेने के लिए, फूल को आकर्षित करने के लिए निकल जाते थे, तो देव देवता भी सुंदर स्त्रियों को, सुंदर बालाओं को प्रभावित करने के लिए, उन्हें अपने रूप रंग के आकर्षण को दिखाने के लिए देव भी क्या करते थे, भ्रमण किया करते थे, निश्चित रूप से घूमा करते थे। वो उनकी रूप सौंदर्य को निहारा करते थे। किन? उन बालिकाओं की, जो देव संस्कृति की बालिकाएं थी, स्वयं वो देव ही थे, जो उनके रूपों को, रूप सदृश्य को देख करके सम्मोहित हो जाया करते थे। तो कवि ने इस प्रकृति, इस वर्णन में जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति के बारे में बताया है, और कैसे मनु उस प्रकृति के उस रूप को वो देख रहे हैं और चिंता ग्रसित हो रहे हैं कि क्यों इस प्रकृति ने इतना जो विकराल रूप है वो हमारे सामने प्रकट किया। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने इस चिंता सर्ग के अंतर्गत ये भी बताना चाहा है, विशेष रूप से हम ये लिख सकते हैं कि प्रकृति है वो सबको जीवन देती है, प्रकृति हमारा संरक्षण करती है, प्रकृति से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। यदि हम प्रकृति के प्रति उपेक्षा भाव अपनाते हैं, प्रकृति को अपना सेवक मानते हैं या प्रकृति को हम अनदेखा करते हैं, तो प्रकृति एक दिन अपना बदला अवश्य लेती है। तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि इसमें देव संस्कृति की विलासता का वर्णन किया गया है, विशेष में कि देखते ही देखते मनु के सामने, मनु चिंतित है
कि कैसी एक वैभवशाली संस्कृति थी जो पूरी तरह से जल प्लावन के उस विकराल रूप में खो गई थी, समाप्त हो गई थी। वो अमरता के प्रतीक थे। ये हम विशेष में लिख सकते हैं। अब देखिए चारों तरफ दुख का ही वैभव फैला हुआ है। कहीं पर भी कोई शोर या ध्वनि, केवल कलकल या पहाड़ों से टकराती हुई तेज उन लहरों की ध्वनि के अलावा कहीं पर भी वह ऐश्वर्य अब दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये भाषा जो है वो खड़ी बोली है। यहाँ पर कवि ने तद्भव शब्दों का भी या तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया है। जैसे विशृंखल है, जलदी है, विलासता है, प्रकृति है। इस प्रकार के जो हमारे तत्सम संबंधी जो शब्द हैं उनका प्रयोग इसमें काव्य में किया है। भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और काव्य के अनुरूप है। ये चिंता सर्ग के ही बारे में बताती किस तरह से मनु उस प्रलयकारी स्थिति को चिंताग्रस्त होकर के देखते हैं। तो उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि हम अपने मद में, अपने अहंकार में, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे थे, शक्तिशाली समझ रहे थे, लेकिन हमारा अहंकार उस प्रकृति ने पल भर में तोड़ दिया। इसी का उल्लेख अचानक एक विपदाओं के रूप में उपस्थित हुआ है। भाषा सरल है, इसमें अलंकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा और ज्योत्सना, साशेषी उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ भी देखने को मिलता है। उपमा है तो इस तरह से उपमा, रूपक, इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मधुर सादृश्य, सदृश्य, इस तरह से इन सभी में यमक यानी कि हम श्लेष, रूपक, उपमा, इन सभी अलंकारों का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ उपमा अलंकारों का ही प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यह खड़ी बोली में लिखा गया एक काव्य है। इसके संदर्भ में हमने पढ़ा। अब अगला जो हमारा होगा वो चिंता सर्ग से ही हम इसके बारे में अगली व्याख्या में पढ़ेंगे।